सत्य बता रहा हूँ जीवन का, जो हमारे शास्त्रों ने जिसकी घोषणा की है। उन शास्त्रों को दोनों को लेके चलना है। वो संदेश है कि हम करता नहीं है, हम भोगता नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम इसके साक्षी हैं। समझ ना? ये संदेश हमारे पूरे शास्त्रों में। अष्टावक्र गीता की शुरुआत में जब जनक जी अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि मुक्त कैसे हो, तो अष्टावक्र जी एक ही उत्तर देते हैं कि तू कर्ता भोगता नहीं, तू साक्षी, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाए। ठीक है, ये है मूल संदेश। ये हमारे शास्त्रों का पूरा रहस्य है। साक्षी का अर्थ होता आत्मा, है ना? यही आत्मा, आत्मा अर्थात चैतन्य सत्ता। हम अगर हम शरीर और मन का निषेध कर दें तो जो अंत में शेष रहती है हमारी चैतन्य सत्ता, सच्चित आनंद स्वरूप, उसको बोलते हैं आत्मा। वो वही आत्मा जब चित्त के सापेक्ष में बताया जाता है, यानी जब वो चित्त को देखती है, शरीर को देखती है, तो उसको साक्षी या दृष्टा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नहीं, मैं अकेला हूँ तो मैं ही हूँ, तो मेरा जो शुद्ध होना वो आत्मा, शरीर की दृष्टि से नहीं। और जब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तो मैं आपका दृष्टा हूँ। तो एक ही चीज के दो नाम है, साक्षी और आत्मा एक ही चीज, एक चीज। ये आत्मा आनंद स्वरूप है। अब हम देखते हैं जीवन में कि मनुष्य हजारों वर्षों से कुछ खोज रहा है, कुछ चाह रहा है। सभी जने चाह रहे हैं। वो चीज क्या है? वो है सुख। आप देखिए, आदमी धन क्यों कमाना चाहता है? सुखी होना चाहता है। आदमी प्रेम क्यों करता है? सुखी होना चाहता है। आदमी विवाह क्यों करना चाहता है? सुखी होना चाहता है। आदमी गाड़ी क्यों खरीदना चाहता है? सुखी होना चाहता है। हर कर्म के पीछे हमारी एक ही चीज होती है कि हम कैसे न कैसे सुखी हो जाए। ठीक है? अब वो सुखी होने को तो सुख बना रहे, ऐसा सुख जो शाश्वत हो, अखंड हो, सतत हो। लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा है? कि हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। किधर खोज रहे हैं? संसार में खोज रहे हैं। और है कहाँ? वो मेरे स्वरूप में, मेरे स्वभाव में। संसार में खोजते हैं तो वो मिलता नहीं, क्योंकि संसार की किसी भी चीज का स्थायित्व नहीं, कोई भी चीज टिकती नहीं, संबंध नहीं टिकेंगे। दो जनों का अगर आपस में प्रेम है तो देह की दृष्टि से तो एक जो हमें वो कर रहेंगे, लेकिन मन कितनी बार बदल जाता है दिन भर में, कितनी बार हमारे मूड चेंज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर 40-40, 50-50 साल बाद देखा जाए तो डाइवोर्स हो जाते हैं। शरीर की मृत्यु हो जाती है, किसको पकड़ के रखो? अभी इन्होंने उनके यहाँ काम करने वाले आती भाई के, इसका बहुत वर्ष पहले पति का देहांत हो गया, वो बड़े दुख में। तो न तो हम मन को पकड़ के रख सकते हैं, न देह को पकड़ के रख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है जीवन। तो बाहर से हमें सुख नहीं मिल सकता, इसका ही नहीं है ना? ऐसा हो रहा है कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक भिखारी था, एक जगह भीख मांगता था, सारी जिंदगी भीख मांगता रहा। तो ये, और जब वो मर गया तो उसको दफनाने के लिए उस जगह को खोदा गया तो वहाँ खजाना निकला। यानी बताओ कि खजाना नीचे दबा, उसके ऊपर बैठ कर भीख मांगे। ऐसे ही लगभग हमारी स्थिति है। हर व्यक्ति एक ऐसे सुख की खोज कर रहा है ना? इस सुख की खोज में पुराने जमाने में राजाओं ने दूसरे राज्यों को लूटा, हत्याएं की, धन लूट के ले गए। जैसे सोमनाथ मंदिर में देखे ना, ये सब लूट मार से कि हम धन लेकर सुखी हो जाएंगे। वो सुख बाहर नहीं है, वो सुख अंदर है। फिर हमें सुख मिलता क्यों नहीं? समझता है यार, क्योंकि फिर अवरोध क्या है? अगर मैं आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो फिर दुखी क्यों? अगर मैं धनवान हूं तो फिर मैं भीख क्यों मांग रहा हूं? कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, कहीं ना कोई मिस्टेक है, या कहीं ना कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए अवरोध बनी हुई है। अवरोध इस प्रकार का कि हम आनंद स्वरूप होते हुए हम अपने आनंद को नहीं जान पा रहे। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि मनुष्य की, आप साइंस पढ़े बहुत समझेंगे, इवोल्यूशन थ्योरी है कि अमीबा से धीरे 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 जीवन का विकास हो, विकसित होते होते डायनासोर बने, खरगोश बने, कुत्ते, बिल्ली, फिर अंत में मनुष्य। अंत में मतलब उसके सबसे विकसित रूप में मनुष्य, चिंतनशील प्राणी जो सोच सकता है।
ठीक है। तो वास्तव में विकास किस चीज का हुआ? शरीर का हुआ था क्या? एक अमीबा डायनासोर बनने के लिए पैदा हुआ, कुत्ता भी बनने के लिए पैदा हुआ, या मनुष्य बनने के लिए डायनासोर अमीबा विकसित हुआ? तो ये जीवन का विकास है, चेतना का विकास है। अमीबा विकसित नहीं हो रहा है वास्तव में। अमीबा के अंदर जो चेतना है वो विकसित होते 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 मनुष्य तक पहुंच गई। और हम उस चेतना के विकास को देखें तो सबसे पहले हमारी चेतना में जो चीज विकसित होती है वो उसका जो इंस्टिंक्ट जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी सहज प्रवृत्तियां, जैसे लोभ है ना, क्रोध है, मद है, ईर्ष्या है, ऐसे, ताकि वो जीवन बना रहे। अगर प्राणी को क्रोध नहीं आया, सांप को काटना नहीं आया, या शेर के अंदर वो नहीं, हिंसा नहीं हो, तो भूखा मर जाएगा। इस तरह की प्रवृत्तियां विकसित हुई, और ये विकसित हुआ धीरे धीरे। मनुष्य विकसित हुआ, उसके पास बुद्धि आई। तो मनुष्य के साथ क्या हुआ कि जो उसके पास अचेतन प्रवृत्तियां थी 90%, वो भी साथ में रही, और साथ में एक बुद्धि और जुड़ गई। अब बुद्धि क्या कर रही है? उन प्रवृत्तियों को और तीव्र कर रही है। शेर खाना खाकर फिर हिंसा नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य शिकार करके कितने लोगों को मार देता है। तो वो प्रवृत्तियां साथ में बनी हुई, ठीक है। अब ये चेतना धीरे 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 मनुष्य तक विकसित हुई, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि का विकास हो गया। अब ये बुद्धि का विकास होते, इस विचार, सोचने की क्षमता का विकास हुआ। उस बुद्धि के द्वारा हमने ये मकान बनाया, पंखे बनाए, हवाई जहाज बनाए, गाड़ी घोड़े बनाए, है ना, और तरह तरह की चीजें हमने बना ली। लेकिन इन सब बनाने के बाद भी हम सुखी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये मन ही अवरोध होता है। ये मन हमारे लिए, ये जो विचार आप देखेंगे, आज माता जी ने मेरे को कहा कि मैं जब सोती हूँ, बैठती हूँ, तो मेरे अंदर एक नॉन स्टॉप थिंकिंग चलती रुकती है ना। जैसे पंखा बहुत तेज चलता रहे, ठंड में भी चलता रहे, तो हम परेशान हो जाएंगे। ये जो नॉन स्टॉप थिंकिंग है, वो हमारी समस्या का मूल कारण है। हम यहाँ बैठे हैं, है ना, आप यहाँ सुन रहे, लेकिन देखना मेरे लिए कहीं और का भी चिंतन चल रहा है हमारे में, किसी और कुछ और भी चल रहा है। अब पूरी तरह यहाँ पर उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, नाउ में प्रेजेंट नहीं है। वी आर नॉट प्रेजेंट इन नाउ। ये सबसे समस्या की जड़। ये जो मन है, ये हमें आत्मा को अनुभव नहीं होने देता। पशु की क्या समस्या है? उसके पास विचार ही नहीं, सोच ही नहीं सकता, उसकी चेतना का इतना विकास ही नहीं हुआ कि आत्मा अनुभव कर सके। और मनुष्य के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसके पास विचारों के जो आवरण है